ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अपने शब्दों को हमेशा सोच समझ के बोलो। और जिस दिन से आपने सोच समझ के बोलना शुरू कर दिया उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुश रहने लगोगे, क्योंकि आप सबको पता है कि सारा खेल हमारी सोच का है। लेकिन सोच हमारी जब पॉजिटिव होगी ना, तो हमारे विचार भी अच्छे निकलेंगे। हमारे जो मुख से बोल निकलेंगे किसी के भी लिए, किसी भी आत्मा के लिए, वो अच्छे शब्द निकलेंगे, क्योंकि सारा खेल शब्दों का ही है। अभी आप सोच के देखो, आप किसी को गलत बात बोलोगे तो उस सामने वाले को भी गुस्सा आएगा। लेकिन जब आप गलत बोलोगे ही नहीं, उसको गलत शब्द भेजोगे ही नहीं, उस इंसान को कैसे गुस्सा आएगा। इसलिए कहती हूँ कि अपने गुस्से को भी कंट्रोल करो। गुस्सा कंट्रोल होगा तो आपके शब्द भी आपके कंट्रोल में हो जाएंगे। क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, जब भी हमारे मुख से कठोर वचन निकलते हैं। देखिए इंसान भूलता नहीं है कि हमने उस इंसान को क्या कहा था। अगर अच्छी बात कहोगे तो वो एक बार को भूल भी जाएगा। लेकिन आप उसको गलत बात बोलोगे, गलत शब्द बोलोगे, तो वो इंसान जिंदगी भर नहीं भूलता। इसलिए कहती हूँ कि जो भी कुछ बोलो सोच समझ के बोलो, क्योंकि जो शब्द एक बार हमारे मुख से निकल जाते हैं वह वापस नहीं आते। अब देखिए, अगर कोई इंसान बीमार है, आप उसे जाके तसल्ली दोगे कि नहीं भाई आप इलाज कराओगे, आप ठीक हो जाओगे, आप धैर्य रखो। क्योंकि जो इंसान बीमार होता है, उसको कोई बीमारी आएगी तो वो इंसान बहुत सोचता हैगा। अगर आप उसको कहोगे कि ऐसे नहीं, इतनी बड़ी बीमारी होगी, ऐसे नहीं, वैसे हो सकता है, आप जा भी सकते हो इस शरीर छोड़ के, तो वो इंसान तो पहले ही टूट जाएगा। लेकिन आप उसको धैर्य दोगे कि नहीं भाई आप सही हो जाओगे, इलाज कराओ, तो उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही सही हो जाएगी। क्योंकि हम शब्दों से ही तो परेशान होते हैं। अगर कोई हमें अच्छा बोलता है तो हम खुश होते हैं, कोई हमें गलत बात बोलता है तो हमारा मन परेशान होता है। तो सारा खेल तो शब्दों का ही है। देखिए कहीं हम जाते हैं किसी मेहमानगिरी में, तो कोई हमें 56 प्रकार के भोजन खिलाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर वो कोई हमें चलते हुए कोई गलत बात बोल दे तो हमें वो 56 प्रकार के भोजन याद नहीं रहेंगे कि उसने हमें क्या खिलाया था। लेकिन अगर भी उसने एक बात भी हमें गलत बोल दी होगी तो वो हमें ज़िंदगी भर याद रहेगी। तो इसलिए कहती हूँ कि अपने शब्दों को सोच समझ के बोलो। जितना आप सोच समझ के बोलोगे, जब इंसान कुछ गलत बात बोल देता है तो सामने वाला भी बिगड़ सोचे समझे उसको कुछ ना कुछ गलत बोल देता है। इसलिए कहती हूँ कि बोलने से पहले 10 बारी सोचो कि मुझे क्या जवाब देना है। अगर वो गलत बोल रहा है सामने वाला और आप भी गलत बोल रहे हो तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। अगर अपने मन को खुश रखना है, शांत रखना है, अपने कर्म अच्छे बनाने हैं, तो अपने शब्दों को सोच समझ के बोलो। क्योंकि शब्दों से भी हमारा भाग्य बनता है। इसीलिए कहती हूँ कि किसी भी आत्मा का दिल नहीं दुखाना। सामने वाली आत्मा चाहे हमें कितना भी गलत बोल रही हो, कितने भी कठोर वचन बोल रही हो, लेकिन आप अपने शब्द को तो अच्छे रखो। देखिए अगर आपके शब्द अच्छे रहेंगे तो आप खुश रहोगे और सामने वाला भी खुश रहेगा। क्योंकि सारा खेल है शब्दों का। इंसान सारे अच्छे होते हैं, इंसान कोई नहीं बुरा होता। अगर इंसान बुरा है भी तो कोई जन्म से तो बुरा नहीं है। ये शब्द ही हैं जो हमें अच्छा और बुरा बनाते हैं। इसलिए कहती हूँ इंसान सब अच्छे हैं। इसलिए सबको आत्मा देखा करो और सब आत्माओं को भाई भाई के नज़रिए से देखा करो। तो देखो अगर कोई गलत कह भी रहा है तो उसको भी माफ़ कर दिया करो। सबको माफ़ करते चलो और खुश रहो। अगर ज्ञान ना ले रखा हो तो पासी ब्रह्म कुमारी के नज़दीकी सेंटर पे जाओ और 7 दिन का कोर्स करो। आत्मा और परमात्मा को जानो और अपना भाग्य का सितारा चमकाओ। देखिए इसलिए मैं कहती हूँ कि जितना कम बोलोगे उतने ही खुश रहोगे और विचार हमारे अच्छे रहेंगे। इसलिए कहती हूँ कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, जिससे कि हमारा मन भी खुश रहे और हमारे शब्द भी अच्छे निकले। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।